एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी एग्ज़ाम से रिलेटेड कि कौन से क्वेश्चंस हम पहले कर सकते हैं, कौन से हमें पहले अटेम्प्ट करने चाहिए, कितने मार्क्स का क्या क्या आ सकता है और कैसे हम इसमें स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको एग्ज़ाम का पैटर्न पता ही है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है जिसमें आपको गद्यांश करने होते हैं। ठीक है, 4 गद्यांश दिए होते हैं, उसमें आपको स्वप्रसंग व्याख्या करनी होती है। तो इसमें आप हल्के में ना लें, इनको क्या करना है आपको, मैंने देखा है कि एक चैप्टर में ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 गद्यांश हैं। ठीक है, तो टोटल आपके 7 चैप्टर हैं। तो अगर आप सारे चैप्टर के गद्यांश अगर एक चैप्टर में 5 भी हुए तो 7 के होंगे 35। तो अगर आप 35 गद्यांश को सिर्फ रीड करते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 आवर लगेगा या उससे भी कम लगेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा स्कोर करने वाला एक क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि आपने स्वप्रसंग व्याख्या अपने चाइल्डहुड में भी किया हुआ है, 10th में 12th में, तो उसमें भी आपको आता होगा। तो इनको करना क्या है, आपको सारे चैप्टर्स के गद्यांश को अच्छे से रीड करना है और कौन सा किसके चैप्टर से है वो आपको पता होना चाहिए और इसके राइटर कौन है वो भी पता होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत अच्छे से आप गेन कर सकते हैं मार्क्स, इनको छोड़िएगा नहीं, बहुत ईजी होता है ये करना वो, और 12 मार्क्स आपकी ईजिली गेन हो जाएंगे। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन आता है लॉन्ग क्वेश्चन का। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए कुछ चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, जैसे पहला है आशा का अंत, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्साह, ठीक है, उसके बाद देवदारू और मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। एक्स्ट्रा में आप गिल्लू भी कर लो, यानी 5 चैप्टर्स जो हैं स्टार्टिंग के वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आता ही है। ठीक है, तो इनमें से जो भी आपको लगते हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, खुद से भी आप जो करेंगे तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो आपको लगे वो तो आप करेंगे ही, और बाकियों को भी अच्छे से रीड करेंगे ताकि अगर बाय द वे इनमें से कोई नहीं आता है तो आप उसका आंसर भी कर सकें। आपको चैप्टर्स की स्टोरी पता होनी चाहिए, कौन इसको क्या कह रहा है ये पता होना चाहिए। आप बहुत ही अच्छे से हिंदी अटैम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि हिंदी आपकी जो क्या है मदर टंग है, तो उसमें सिर्फ आपको स्टोरी पता होना चाहिए। आप लिख सकते हैं, कुछ भी आप छोड़िएगा मत पेपर में। ठीक है, उसके बाद आ जाता है शॉर्ट्स क्वेश्चन, जिसमें से आपको 4 करने होते हैं, 4 मार्क्स के क्वेश्चन हैं ये भी हर एक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन आता है। तो आपके पास जो भी अवेलेबल हो गाइड बुक, जो भी उसमें जो भी शॉर्ट्स क्वेश्चंस हैं वो सारे आप अच्छे से पढ़ें, क्योंकि सब में से एक ना एक तो आएगा ही। ठीक है, तो 4 चैप्टर्स तो इतने अच्छे से कर लें कि उसमें से अगर कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखने के लिए तो आप उसको छोड़े नहीं। उसके बाद आ जाता है किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर, जो है हरियाणवी से। ठीक है, तो इसको आप अभी स्किप करें। उसके बाद नीचे 5th आता है, वो भी अद्भुत कला, बांगरू, लक्ष्मी सांग और ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसमें भी आप हरियाणवी के साथ ही करेंगे। उसके बाद 6 क्वेश्चन जो है, मैं बोलूँगी 4th और 5th से पहले आप पत्रकारिता और फीचर वगैरह की तैयारी करें। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इजी हैं। पत्रकारिता आपको पता ही है क्या होता है, कौन कौन से इसके पार्ट्स हो सकते हैं, कि खेल पत्रकारिता होता है, इसी तरह आपके हेल्थ से रिलेटेड होता है, देश से रिलेटेड होता है, न्यूज़ से रिलेटेड होता है, बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड होता है। ये आप अपने डेली लाइफ में देखते हैं, इसलिए आप बहुत ही ईजी से इसको कवर कर पाएंगे और आपका जो टाइम है वो भी सेव हो जाएगा और एक प्रेशर भी नहीं रहेगा आपके ऊपर कि हाँ अभी तो मेरा और भी सिलेबस बचा हुआ है। तो आपको मैं कहूँगी कि पत्रकारिता और फीचर ये सब पहले करें। ठीक है, इसमें से भी 2 क्वेश्चन आएंगे जो 5 मार्क्स के होंगे। पत्रकारिता बहुत अच्छे से कर लें, बहुत इजी टॉपिक है। उसके बाद आप शीर्षक भी कर सकते हैं या फीचर भी कर सकते हैं, और जो स्वतंत्रता है प्रेस की वो भी आप कर सकते हैं। तो आपको इनमें से चारों में से जो अच्छा लगे वो आप पहले करें। ठीक है, पत्रकारिता बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से ज़रूर करना। तो एक क्वेश्चन तो इसमें से ये हो गया, और एक आपका जो भी आपको पसंद है इनमें से चारों में से आप वो कर लें। ठीक है, तो ये हो गया 5 मार्क्स का एक, यानी 10 मार्क्स के 2। उसके बाद लास्ट में आता है 7 क्वेश्चन, जिसमें से आपको सारे अनिवार्य करने होते हैं। ठीक है, मतलब एक मार्क्स से सारे होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद लास्ट में आप करें हरियाणवी और सांग और बांगरू वगैरह, क्योंकि हरियाणवी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, टॉपिक्स हैं जो आपको लिख लिख के देखने पड़ेंगे, क्योंकि हरियाणवी कब कहाँ से कैसे जन्म हुई, कौन सी लैंग्वेज से रिलेट करती है और कौन कौन सी लैंग्वेज है। तो ये थोड़ा सा आपके लिए टफ पड़ेगा, उसको आपको क्या करना है, लिख लिख के लास्ट में टॉपिक करने हैं ताकि आपको पेपर के टाइम तक भी याद रहे। उससे पहले आपको सारे इजी वाली चीज़ें कर लेनी हैं, जैसे लॉन्ग क्वेश्चंस कर लेने हैं, स्वप्रसंग व्याख्या कर लेनी है, इसी तरह पत्रकारिता और फीचर वाला कर लेना है, और शॉर्ट्स क्वेश्चन जो 1 मार्क्स के होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये सारे चैप्टर में से ही आते हैं, कहीं अलग से नहीं आते।
ठीक है। लास्ट में आपको हरियाणवी और सांग वगैरह करना है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको पॉइंट लिख लिख के करने हैं, तो इसलिए आपको इसे लास्ट में करना है। और लास्ट में ये नहीं कि लास्ट के भरोसे आप छोड़ ही दो, ठीक है, लास्ट में भी करके जाना है, वरना आप कितने मार्क्स गंवा देंगे, 16 और 10, ठीक है, 26 मार्क्स आप अपने गंवा देंगे। तो ये आपको नहीं गलती करनी है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो डेफिनेटली क्लियर करेंगे अपने हिंदी के पेपर को, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी मिलते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू, बाय बाय।